सुंजवा में आज सुबह हुई गोलीबारी आतंकी हमला नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के आसपास जो इलाके हैं, जिसमें रिहायशी इलाके हैं, छन्नी, सैनिक कॉलोनी, बठिंडी, सुंजवा, ये सब इलाकों से घिरा हुआ है सुंजवा मिलिट्री स्टेशन। वहाँ जो लोग रहते हैं कम से कम वो रात को आराम से सो पाएँ, अच्छी नींद सो पाएँ, उन्हें ये ना लगे कि इस इलाके में कोई आतंकी मौजूद है जिसने दिन में सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पर हमला किया। और ये जो हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये कंफर्मेशन आ चुकी है। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन जो प्रवक्ता होते हैं वो एक आर्मी के अधिकारी होते हैं और उनका लिखित बयान आ गया है कि सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में जो गोलीबारी हुई, जो फायरिंग हुई, वो आतंकी हमला नहीं है। मेरे साथ मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, वो आपको स्टेटमेंट भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह से सारा एक पैनिक शहर में लोग घबरा गए अचानक से कि क्या हुआ, क्योंकि सुंजवा के अंदर ही केवी और आर्मी स्कूल हैं और सुंजवा के साथ लगते हुए भी 3-4 बड़े स्कूल्स हैं। पवन जी, अभी जो कोई स्टेटमेंट आया है, क्या स्टेटमेंट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री से आया है और उससे ये साफ हो गया कि आतंकी हमला नहीं है? हाँ, बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है कि सुंजवा में जो फायरिंग की सुबह घटना हुई थी, उसके बाद जो क्यास लगाए जा रहे थे कि सर्च ऑपरेशन था, कि तमाम जगह के ऊपर जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, ये आतंकी हमला नहीं है। पीआरओ डिफेंस कर्नल सुनील ने यहाँ पर जो जानकारी दी है, उन्होंने लिखित में जो एक स्टेटमेंट जारी की है कि ये आतंकी हमला नहीं है। एक सैनिक की मौत हुई है, उसकी जाँच की जा रही है, मामला जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और आर्मी ने अपने तौर के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये साफ पाया गया है कि ये आतंकी हमला नहीं था। लेकिन ये सुंजवा वही मिलिट्री स्टेशन है जहां पर पहले भी 2 से 3 हमले हो चुके हैं। इन पूरे इलाकों में लोगों के अंदर जब सुबह फायरिंग की घटना हुई थी तो काफ़ी माहौल वहां पर गरमाया था, लोग दहशत में आ गए थे। बच्चों के परिजन, जिनके बच्चे सुंजवा मिलिट्री स्टेशन स्कूल के भीतर पढ़ते हैं, तमाम जो परिजन थे वहाँ पहुँच गए थे और वो घबरा हुए थे कि आखिर हुआ क्या है। अगर ये अटैक है तो हो सकता है कि आतंकी अंदर घुसे हों, बैरक के भीतर चले जाएँ, स्कूल के भीतर चले जाएँ, क्योंकि ये पहले भी हमले यहाँ पर हो चुके हैं। तो उसे लेकर ही सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के बाद जो उस समय स्थिति बनी थी, सुबह से बहुत ज़्यादा पैनिक रहा था और दोपहर तक सब लोग परेशान थे। जब कॉम्बिंग ऑपरेशन बाहर वाला क्लोज किया गया तो उस समय भी किसी को नहीं पता था और जितने भी लोग आसपास में रहते हैं, आपने सही कहा, लोग डरे हुए, सहमे हुए थे कि रात कैसे निकालनी है। लेकिन आर्मी ने अभी स्टेटमेंट जारी की है कि जो शुरुआती हमने जाँच की है उसमें ये कतई नहीं पाया गया कि आतंकी हमला था। हम मामले की जानकारी पूरी ले रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर ये आतंकी हमला नहीं था तो आखिर गोली कहाँ से चली, गोली किसने चलाई, गोली कहाँ से चली, किसने चलाई, एक सैनिक की जो मौत है वो कैसे हो गई, ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी सवाल जो हैं वो खड़े होंगे। लेकिन देखिए, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। जब ये सुबह जब सामने आई थी फायरिंग की घटना, हर किसी ने सोचा था। जी, इससे पहले भी अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि 10 फरवरी 2018 और उसके बाद 22 अप्रैल 2022, ये 2 बड़े आतंकी हमले पिछले 6 सालों में सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पे हुए हैं और उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट से आसपास के इलाके भी कांप उठे थे। 2-2, 3-3 दिन तक लोग सो नहीं पाए थे। पहला ऑपरेशन फरवरी 2018 वाला तो 36 घंटे चला, दूसरा ऑपरेशन 1 दिन चला। तो इतने बड़े जब इंसिडेंट इस मिलिट्री स्टेशन पे हुए हों तो ऐसे में एक फायर भी जो है मैटर करता है। ऐसे में आसपास के जो कुछ लोग हैं, कुछ आई विटनेस के हमने भी आपको नोट्स दिखाए थे, लोगों का कहना है कि फायरिंग की आवाज़ सुनी गई थी, तो कहीं से तो गोली चली। देखिए, गोली तो चली है। अब देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। आप कहते हो कि अगर बाहर से गोली है, अगर डिस्टेंस आपका 200 से 250 मीटर है, इट मीन स्नाइपर है, स्नाइपर ने फायर किया, तो स्नाइपर कभी भी 4-5 फायर नहीं करता। ये सिंगल स्नाइप होता है, वो सिंगल स्नाइप करता है। अगर मिस हो गया तो सेकंड मारेगा और फिर भाग जाएगा, उसको पता मैं ट्रैक हो जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। तो ये कन्फ्यूजन कुछ और था जिसकी जांच अभी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जम्मू संभाग के भीतर जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में बड़े आतंकी हमले हुए हैं और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस समय ऐसी खबर आना, बिल्कुल लोग जो हैं घबरा गए थे, दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जिस तरह से कठुआ में हमला हुआ, रजौरी पुंछ में हमले हुए, डोडा में हमला हुआ, तो उसके बाद लोगों में एक पैनिक हो जाता है कि जब भी कोई हमले की बात होती है तो उस समय एक ज़रूरी था कि कोई क्लियर स्टेटमेंट उस समय। बड़ी बात यही है, जो लोगों का भी कहना है, व्यूअर्स का भी, क्योंकि आम जनता सबसे अहम है। आम जनता के लिए ही सब कुछ होता है, चाहे डेमोक्रेसी हो, सेना हो, सेना उनकी रक्षा कर रही है, डेमोक्रेसी उनके लिए सरकार चल रही है।
8 घंटे का समय हो गया, 10 मिनट कम 11 पर फायर होता है, करीबन 11:15 तक मीडिया वहाँ पहुँचता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, सर्च, और अभी 7:15 हो रहे हैं। तो कम से कम ये होना चाहिए कि कुछ भी ऐसा अगर होता है 1-1.5 घंटे में एक बयान आ जाता, सरकार की तरफ से आता, पुलिस की तरफ से या सेना की तरफ से, कि यह आतंकी हमला नहीं है, गोली चली है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं। तो जब ये वाला बयान आ जाता तो कम से कम, क्योंकि स्कूल साथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, जोधामल स्कूल बिल्कुल सामने है, IDPS स्कूल एक तरफ है, वहीं आर्मी के अंदर KV स्कूल है, इतना बड़ा KV सुंजवा, उसके साथ आर्मी स्कूल, 5 स्कूल आसपास हैं। वहाँ कितने बच्चे होंगे, उनके अभिभावकों का हाल क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता छोटे बच्चों की लोगों को होती है। तुरंत लोग वहाँ पहुँचे थे। तो कम से कम मुझे लगता है देर हुई स्टेटमेंट देने में। हालांकि इन्वेस्टिगेशन आप 2-4 दिन भी चलाइए, कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि देर हुई है स्टेटमेंट जारी करने में, लेकिन फ़ौज भी बड़ा सोच समझ कर ना कदम उठाती है। जैसे फायरिंग की घटना हुई, उसके बाद एक मैसेज आता है, फ्लैश होता है कि एक इंसिडेंट हुआ है, जो बाहर से फायरिंग हुई है जिसमें एक सैनिक घायल हुआ है। बाद में आती है खबर कि वो सैनिक जो था वो शहादत पा गया है। लेकिन आप लास्ट में कहते हो कि वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वो टेरर अटैक नहीं था। तो अब उस मौत को जस्टिफाई करना है कि कैसे हुई, किसने मारा, बहुत गोली बार कहाँ से आई। एक्सीडेंटल बाकी चीज़ें होती हैं, आम बात है, कोई बात नहीं, वेपनरी है, हो जाता है। मगर लोगों को सिर्फ एक कंसर्न होता है कि आतंकी हमला तो नहीं है, क्योंकि वो एक सबसे पैनिक वाली स्थिति होती है। देखो, कई बार क्या होता है, कैंप के भीतर जब कोई फायर होता है ना, एक्सीडेंटल फायर, वो सिंगल फायर होता है, जवान की जान चली जाती है। जहाँ कभी आपस में क्लैश होता है तो गोलियां चलती हैं, वो कैंप के भीतर होता है। ये आपकी संतरी पोस्ट है, मेन गेट है, और यहाँ पर अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है और आपकी इंडिकेशन पहले ये आ रही है कि बाहर से फायर आया है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए टेंशन थी। लेकिन खैर, अभी स्टेटमेंट आ गई है कि ये आतंकी हमला नहीं था। अब लोग आराम से सो सकते हैं। उन्हें पता है कि हो सकता है कि ये कोई और फायर हो, जहाँ अपना कोई फायर हो। चलो, वो जाँच का विषय, हम उसके ऊपर तो नहीं कहते, लेकिन सवाल तो खड़ा होगा। जम्मू वासियों के लिए सबसे एक अच्छी बात यह है कि सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में जो सुबह फायरिंग हुई है वो टेरर अटैक नहीं है, आतंकी हमला नहीं है। ऐसी डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जारी हो गया है, और कम से कम एक अच्छी खबर लोगों के लिए कि आतंकी हमला नहीं है। पैनिक सिचुएशन में ना रहें। आगे से कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमारी खबर भी देख सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जब तक कुछ कंफर्मेशन ना हो जाए वो आपके तक ना पहुँचाएँ। कभी भी किसी चीज़ से पैनिक ना क्रिएट हो, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और पीस भी। तो मेरी टीम और मुझे इजाज़त दीजिए। फ़िलहाल ये बड़ी ब्रेकिंग थी, हमने कोशिश किया कि लाइव के ज़रिए आपके तक पहुंचा पाएँ, और बाकी कार्यक्रम हमारे देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।